हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत ही दिव्य अद्भुत शनि स्तोत्र की आपसे बात करेंगे और ये बहुत छोटा स्तोत्र होता है, लेकिन शनि देव के लिए यानी कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए ये स्तोत्र बहुत ही उत्तम है। आपकी कुंडली में साढ़े सती हो, ढैया का प्रकोप हो या शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर हो और आप ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ों में असफल हो रहे हो, तो आपको ये शनि स्तोत्र पढ़ना चाहिए। और जब आप इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, इस स्तोत्र के अद्भुत लाभ, अद्भुत फायदे आपको नजर आएंगे। आइए पहले हम पंचांग की बात करते हैं। आज के 10 दिसंबर सन 2021 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। वास्तव में ये स्तोत्र जो भी साधक पढ़ता है, शनि देव की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है और आपके अनेकों कार्य सुलझने लगते हैं। इस स्तोत्र को प्रतिदिन अपने पूजन स्थल में नियमित जो आप साधना करते हैं उसमें भी एक बार पढ़ सकते हैं और हर शनिवार पीपल के नीचे जाकर के सरसों का तेल का दीप जला करके 7 बार यदि जो साधक इस स्तोत्र को पढ़ता है, अनेकों प्रकार की कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। और शनि से जितने भी दोष उत्पन्न होते हैं, कई बार शनि की कुदृष्टि होती है, शनि की ढैया आपके लिए विपरीत हो सकती है, साढ़े सती विपरीत हो सकती है, शनि नीच राशि में हो सकते हैं, तो आपको उनका शुभ परिणाम मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। आइए सबसे पहले मैं आपको वो स्तोत्र लिखवा देता हूँ, उसे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में आराम से उसको आप लिख लेना। आइए नोट करें शनि देव जी का विशेष स्तोत्र। शनिश्चर स्तोत्र। पिपलाद उवाच। पिपलाद जी बोले। आपको रोज पढ़ना है तो पिपलाद उवाच से ही आप शुरू करेंगे और जहाँ तक हम इसको पढ़ेंगे पूरा आपको पढ़ना होता है। पिपलाद उवाच। ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते। नमस्ते बभ्रूरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च। नमस्ते यमसंगाय नमस्ते सूर्य विभो। नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चर नमोस्तुते। प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। दोबारा पढ़ते हैं। पिपलाद उवाच। ओम नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते। नमस्ते बभ्रूरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चांतकाय च। नमस्ते यमसंगाय नमस्ते सूर्य विभो। नमस्ते मंद संज्ञाय शनिश्चर नमोस्तुते। प्रसादम कुरु देवेश दीनस्य प्रणतस्य च। तो ये स्तोत्र है, इसे आप अपनी भाषा में, अपनी लय में या सरल जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा है, आप इसे किसी भी रूप में पढ़ सकते हैं। प्रतिदिन इस स्तोत्र को एक बार भी पढ़ें अपनी पूजा स्थल में, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और देखो, शनि ग्रह तो वैसे भी न्याय के देव हैं, बड़े ग्रह हैं, इसलिए इस स्तोत्र को प्रतिदिन आप वैसे भी पढ़ोगे तो कोई हर्ज नहीं है। ये मत समझना आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। किसी भी देवता की प्रसन्नता के लिए किसी भी स्तोत्र को, प्रार्थना को, मंत्र को हम पढ़ सकते हैं। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, आपके शनि तो इतनी डिग्री के हैं, आपको ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। आपके तो राहु ऐसे हैं तो आपको तो राहु का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे आजकल बहुत आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत बताने वाले मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रटंतु तोता बने। देखो, अपना भी हमें दिमाग लगाना चाहिए। अगर एक व्यक्ति हमसे बहुत प्रसन्न है, आप मेरी बात को ऐसे समझो, एक व्यक्ति हमसे प्रसन्न है, हमसे खुश रहता है, हमसे एक ग्रह खुश है, प्रसन्न है, बढ़िया है, और उस ग्रह को यदि हम नमस्ते कर दें, प्रणाम कर दें, नमः कर दें, स्तोत्र पढ़ लें
या जो व्यक्ति हमसे खुश रहता है उसके हम पैर प्रतिदिन छू लें, तो क्या वो हमसे नाराज़ हो जाएगा? और उसकी प्रसन्नता में 4 चांद लग जाएंगे कि भाई मैं तो आपसे खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, चलो आप पैर छू लें, हम शुभ आशीष देते हैं। हम उस अच्छे ग्रह के लिए कोई दान कर दें, या हमसे जो पहले ही सेटिस्फाई है उसे हम और अच्छे से उसकी सेवा पानी करें, तो क्या वो हमसे नाराज़ होगा? ऐसा नहीं होता। बड़ा ही लोग बात को नकारात्मक तथ्य लेकर के हमें भयभीत कर देते हैं। मंत्र साधना, यंत्र साधना, तंत्र साधना, मांत्रिक सिद्धियाँ, तांत्रिक सिद्धियाँ, अनेकों प्रकार की लघु सिद्धियाँ जो सौम्य हैं, वहाँ कहीं कोई भय नहीं है। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। भय कहाँ होता है? आप कोई शमशान में अघोर साधना कर रहे हैं, आप कोई तीक्ष्ण साधना कर रहे हैं, आप कोई तांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से कोई विशेष सिद्धि को पाना चाहते हैं, वहाँ इस प्रकार के भय होते हैं। आप बाकी तो किसी भी स्तोत्र रत्नावली को, जैसे दुर्गा सप्तशती में आप आराम से किसी भी स्तोत्र को पढ़ें, उनकी कोई स्तुति पढ़ें, कवच पढ़ें, कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भय नहीं है। और अनेकों हमारे स्तोत्र हैं, शिव स्तोत्र हैं, किसी भी शिव स्तोत्र को पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों में हर जगह आपका ये सोचना या किसी की ऐसी बातों को मान लेना भी ठीक नहीं होता। आपके पास भी मस्तिष्क है, बुद्धि है, पावर है, तो अपने मनोवैज्ञानिक यानी कि अपने दिमाग की तार्किक कसौटी पर भी आप उस बात को कसा करो, यह सामने वाला जो बता रहा है इसकी बात में कहाँ तक हमें अच्छी लग रही है और कहाँ तक नहीं लग रही है। हो सकता है अनेकों बार मैं भी गलत हूँ, लेकिन जो गलत है उस बात को आप मत माना करो। जो आपके मन में उतरती है, दिल में बात उतरती है, उसे आप माना करो। मैं भगवान को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, गायत्री मंत्र से मैं स्वयं दीक्षित हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की बहुत अहूति कृपा हमारे ऊपर हुई है। कहने का भाव कि हम मानते हैं, हम लेकिन सबकी रेस्पेक्ट करें। आज बड़ा ही अजीब सा माहौल हो गया है कि जो कृष्ण भक्त हैं बस वो किसी और चीज़ को मानना और समझना नहीं चाहते, जो राम भक्त हैं वो और किसी चीज़ को मानना और समझना नहीं चाहते, जो शिव भक्त हैं वो और किसी, देखो भक्ति जिसकी करनी है करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम भक्त शिव भक्तों से अलग हैं और शिव भक्त राम भक्तों से अलग हैं, कृष्ण भक्त गायत्री भक्तों से अलग हैं और गायत्री भक्त कृष्ण मंत्रों से अलग हैं। ऐसा नहीं है ना? हम सब एक हैं, धर्म एक है, भगवान एक है, बस उसके रूप अनेक हैं। हम अनेकों रूप में कहीं ना कहीं बट सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर हमें एकजुट होना चाहिए। ये ध्यान रखना। आज कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, अरे ये तो राम भक्त वाले हैं, छोड़िए इनको, ये तो कृष्ण भक्त वाले हैं, इनको छोड़िए। ऐसा ना करिए, हम सब एक हैं, अपने एकजुट होकर के हमको रहना है। तो आज हमने जो शनि स्तोत्र, मेरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे मेरे साधकों, मैंने आपको बताया है, इस स्तोत्र से आप भी लाभ लें, किसी और को भी ये स्तोत्र दे सकते हैं, वो भी पढ़ें तो लाभ मिलेगा। शनि की किसी भी प्रकार की कुदृष्टि हो, ढैया हो, साढ़े सती हो, शनि कमज़ोर हो कुंडली में, या हाथ में भाग्य बलवती रेखा ना हो, तो भी इस स्तोत्र को पढ़ने से लाभ ही मिलता है, शनिदेव की कृपा बरसती है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, प्रतिदिन घर में भी पढ़ सकते हैं। हर शनिवार पीपल के नीचे बैठ कर के भी इस स्तोत्र को 1 बार या 7 बार सरसों का तेल का दीप लगा करके पढ़ेंगे, अति आनंद आएगा। और एक चीज़ और, आसपास कोई शिवालय हो, शिव मंदिर में जा कर के शंभू के पास बैठ जाएं, चौकड़ी मार करके, और शंभू को प्रणाम करके भी इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, आनंद आएगा, है ना? बस आप करिए और आगे पीछे मत देखिए, अच्छी चीज़ों को कर लेना चाहिए। अच्छी चीज़ों के लिए शुभ मुहूर्त का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बस काम अगर अच्छे से किया जाएगा तो उसी दिन शुभ मुहूर्त प्रस्तुत हो जाता है। मेरे साथ को आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में बात शंभू के मंदिर में बैठ करके जब बात आई है, बड़ा अच्छा लगा। तो आइए शंभू की ही साधना से आज के दिन जुड़ते हैं। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो
यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बनाए, ध्यान करें महाशंभु का, आदिदेव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे मन में है आपको बताने के लिए। बस यूं ही आप प्रेम पूर्वक जुड़े रहिए। हम बहुत सारी चीज़ें भविष्य में आपको देते रहेंगे और दे करके जाएंगे। जीवन है, नाना भांति की समस्याओं में फंस जाता है। समस्याओं के गड्ढे में हम गिर जाते हैं। हमें उस गड्ढे से बाहर निकालती है एक दिव्य शक्ति, जिसका नाम है आपकी साधना और परमात्मा। अटूट विश्वास रखना अपनी साधना पर, अपने मंत्र पर, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर। आपको आँच नहीं आएगी। और अच्छे से किसी भी साधना को जब किया करें, पूर्ण मन के साथ किया करें। बस हिंदू धर्म के नाते अधिक से अधिक लोगों को आप हमारे दोनों चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। फेसबुक पेज से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हम कई बार बताते हैं, उनसे कोई हमारा सनातन धर्म को मानने वाला वंचित न रहे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में, तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।
राम